जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक तथा करणी का 6 पार्ट। इससे पहले मैंने 5 पार्ट करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर देखें। और 6 पार्ट में हम ऐसे क्वेश्चनों को कराएंगे जो आपके बैंकिंग, एसएससी और रेलवे आदि में पूछे गए हैं। तो टाइम को खराब न करते हुए हम आपके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 4 की पावर 1/3 और 2 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/6 में कौन सी संख्या बड़ी है। यानी आपको लार्जर और स्मॉलर संख्या को छांटना है, कौन सी लार्जर है और कौन सी स्मॉलर है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/6। इस तरह के जब क्वेश्चन दिए होते हैं तो स्टूडेंट्स हम इस तरह के क्वेश्चनों का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती है हम उसका एट फर्स्ट एलसीएम फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 यानी कि इसका 3 और 4 और 6 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, 4 की पावर 1/3 तो है ही, इस पे पावर हमें 12 लगा देनी है। यानी कि हमें क्या करना है, पावर को सम करना है। अब यहाँ पर 2 की पावर 1/4 है, इसकी पावर भी 12 लगा देनी है। और 5 की पावर 1/6 है तो इसकी पावर भी हमें 12 लगा देनी। अब क्या करेंगे, पावर का पावर में मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/3, 2 की पावर 12/4 और 5 की पावर 12/6। अब यहां से क्या करना है, इनका डिवाइड दे देना है। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, इसमें डिवाइड देंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और इसमें डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। अब इन नंबर्स को हमें खोल लेना है। तो 4 की पावर 4 2 5 6 हो जाएगा और 2 की पावर 3 8 हो जाएगा और 5 की पावर 2 25 हो जाएगा। अब बस आसान हो गया, हमें क्या ढूंढना है, बिगेस्ट यानी कि लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर इसमें कितना आया, 256। और 256 किससे बना है, 4 की पावर 1/3 से। तो यही हो गया हमारा आंसर। और अगर स्मॉलर पूछता कि कौन सा नंबर छोटा है तो छोटा वाला 8, और 8 किससे बना है, 2 की पावर 1/4 से। तो ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या हो गई। तो उम्मीद है कि दोस्तों इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो बड़ी आसानी से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन करेंगे √2, 6√3, 3√4 और 4√5 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो ये 2 की पावर अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, और जब करनी में ये कोई संख्या दी हुई है तो इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 1/6 और 4 की पावर 1/3, इसी तरह से ये हो जाएगी, और 5 की पावर 1/4। ये संख्या हमारी करनी की फॉर्म में थी
और हमने पावर की फॉर्म में इनको लिख दिया। अब क्या करना है हमें 2, 6, 3 और 4 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम 12 हो जाएगा। एलसीएम आप निकालना जानते ही है। अब क्या करेंगे देखिए, यहां था 2 की पावर 1/2, इसकी पावर 12 कर दो। यहां था 3 की 1/6, इसकी पावर 12 कर दो। 4 की पावर 1/3 की पावर 12 कर दो। और यहां था 5 की पावर 1/4 और इसकी पावर 12 कर दो। अब आपको क्या करना है, पावर का पावर में मल्टीप्लाइड, तो 2 की पावर 12/2, 3 की पावर 12/6 और 4 की पावर 12/3 और 5 की पावर 12/4। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो 2 की पावर 6, 3 की पावर यानी 2 की पावर 6 और 3 की पावर 2 और 4 की पावर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4। और इसके बाद इसको हमें करना है, तो 5 की पावर हो जाएगी ये 3, ये 5 की पावर 3 हो जाएगी। अब क्या करना है, बस हमें इन संख्याओं को सॉल्व कर देना है, तो हमें स्मॉलर और बिगेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 256 होता है और ये 125 होता है। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें देखा कि कौन सी नंबर हमारी बड़ी है, तो 256 नंबर हमारी बिगेस्ट नंबर है, लार्जर नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 256 किससे बनी है? 4 की पावर यानी कि 4 की पावर 1/3 से। तो 4 की पावर 1/3 यानी कि रूट करनी 3√4। तो उसमें जो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो वो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3√4 ये हो जाएगी बड़ी संख्या। और अगर इसमें स्मॉलर पूछता तो छोटी संख्या इसमें हो जाएगी कौन सी वाली? 9। 9 किससे बना है? 3 से। और 3 की पावर 1/6 किससे बननी है? 6√3 से। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह का मिले तो हम उसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि अभी तो जो संख्या मिली थी हमें वो करड़ी के रूप में मिली थी। अब अगर कोई संख्या जिसकी पावर बहुत बड़ी हो तो उसको कैसे करेंगे? 2 की पावर 96, 3 की पावर 48 और 4 की पावर 24 में कौन सी संख्या बड़ी है? अब यहां पर स्टूडेंट्स यहां पर क्या करेंगे, अगर किसी संख्या की पावर बड़ी है तो वहां पर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, और अगर पावर छोटी है और करड़ी के रूप में है तो वहां पर हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 48, 96 और 24 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इनका हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो HCF ऑफ 48, 96 और 24, तो क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ? 24 हो जाएगा कि 24 से 96 भी कट जाएगा और 48 भी कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब देखिए ये 48 है, इसको 3 की पावर, अब 24 का अगर हम 48 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और यहां पर हम 24 ही लिख देंगे। इसके बाद अगर हम 24 का 96 में डिवाइड देंगे तो वो 4 टाइम्स जाएगा और ऊपर 24 ही लिख देंगे। इसके बाद ये 4 दिया हुआ है और 24 का 24 बताएंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यह 4 की पावर 1 और इसको 24 ऐसे लिख देंगे। अब क्या करना है, अब बस हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या इसमें से बड़ी आ रही है। तो 3 की पावर 2 9, 9 की पावर 24 और 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। तो 16 की पावर 24 और यहाँ ये 4 हो गया, 4 की पावर 24। अब हमें इसमें देखना क्या है, तो प्यारे बच्चों आपको इसमें ये देखना है कि अगर पावर सभी संख्याओं की समान है तो जिसका बेस बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है और जिसका बेस छोटा होता है वही संख्या छोटी होती है। तो इसमें बेस इसका बड़ा है कितनी, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी और ये बड़ी संख्या आई किससे? 2 की पावर 96 से। तो इसमें हमें क्या लेना है? लार्जर यानी कि बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या
इसमें क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी 2 की पावर 96 और छोटी संख्या हो जाएगी 4 की पावर 24। अब इसके बाद एक इसका दूसरा एग्जांपल और देखेंगे ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेंगे 2 की पावर 100, 3 की पावर 50, 4 की पावर 25। अब हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन में इसकी पावर है वो कैसी है, बड़ी पावर है, और जब बड़ी पावर होती है तो स्टूडेंट्स हम उसका क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। तो हम यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 100, 50, 25 का फाइंड करेंगे तो हम एचसीएफ 25 मिलेगा। अब क्या करना है, इस 25 का आपको 100 में डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो 2 की पावर 4 और ऊपर 25 ऐसे लिख देंगे। अब 50 में देना है, क्या करना है, 25 का डिवाइड 50 में देना है, तो 2 टाइम्स जाएगा। तो 3 की पावर 2 और ऊपर कर लेंगे 25, और 25 का 25 में देना है तो 1 टाइम जाएगा और ऊपर लिख देंगे 25। अब इन नंबर्स को सॉल्व कर लेना है, तो ये 16 की पावर 25 हो गया, 9 की पावर 25 हो गया और 4 की पावर 25 हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, जब पावर सेम होती है तो बड़ा जो संख्या जिसका बेस बड़ा होता है वो संख्या कैसी होती है, बड़ी संख्या होती है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई 2 की पावर 100। तो उम्मीद है कि कंसेप्ट आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन है 9 की पावर 8.6, 8 की पावर 3.9, 72 की पावर 4.4 और 9 की पावर 5.9 और 8 की पावर 8.6 इक्वल 72 की पावर x। देन x इक्वल टू क्या होगा, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें देखिएगा कि जो नंबर जिसका बेस समान है उनको पास पास हम लिखे लाएंगे। ये आपका बैंक पीओ 2005 में और एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स को अच्छे से देखेंगे। क्या करना है हमें, सबसे पहले जिनका बेस सेम है यानी 9 की पावर 8.6 मल्टीप्लाइड 9 की पावर 3.9 इंटू 8 की पावर 3.9 और 8 की पावर 8.6 और इंटू 72 की पावर 4.4 इक्वल 72 की पावर x। इतना हमने क्या किया, यानी 9 वाले जो टर्म्स थे उनको पास पास लिख लिया और 8 वाले थे उनको पास पास लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब बच्चों क्या होता है कि मल्टीप्लाइड में पावर ऐड हो जाती है, तो 9 की पावर 8.6 और प्लस 3.9 तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू, अब देखिए इनको और इनको ऐड कर दीजिए। जब इनको और इनको ऐड करेंगे हम तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा 8 की पावर 12.5 और मल्टीप्लाइड में 72 की पावर 4.4 इक्वल टू 72 की पावर x। अब क्या करेंगे, यहां से देखिए यहां पर भी 72 है और यहां पर भी 72 है, तो हमें यहां भी 72 लाना है। तो क्या इसको हम 9 मल्टीप्लाइड 8 की पावर 12 यानी कि 12.5 लिख सकते हैं और 72 की पावर 4.4 इक्वल 72 की पावर x इस तरह से लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको 72 की पावर 12.5 प्लस इसकी पावर 4.4 यानी गुणा में गाते जुड़ जाती हैं और 72 की पावर x हो गया, और यहाँ 72 की पावर 12.5 और 4.4 को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 16.9 हो जाएगा, 16.9 और यहाँ 72 की पावर x हो जाएगा। अब इसके क्या है, बेस इक्वल हैं, आपने देखा कि आधार इनके समान आ रहा है 72 और 72, तो हम क्या करेंगे पावर की कंपेयरिंग कर देंगे, तो यहाँ से x का मान हमारा आ जाएगा 16.9। अंडर रूट में 1000 नहीं 10,000 इक्वल टू 100 की पावर x। देन फाइंड x इक्वल टू, क्या करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ये संख्या कोई करड़ी के अंदर होती है तो उसको हम क्या करते हैं, अपॉन में लेके आते हैं। तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा, यानी 10 की पावर ये 4 हो गया और इस संख्या को लेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा और यहाँ 10 की पावर 2x हो जाएगा, क्योंकि 110 का स्क्वायर होता है। अब इतना करने के बाद इस 4 से 4 चला जाएगा तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2x, बेस इक्वल है, पावर की तुलना कर लो तो 2x बराबर 1 और x बराबर आ गया 1/2। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि x इक्वल 3 प्लस का 2√2
देन आपको फाइंड क्या करना है, x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल फाइंड करना है। इतना वैल्यू इसमें दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, केवल x का एक मान दिया हुआ है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां x का मान जब 3 प्लस का 2√2 दिया हुआ है तो हम 1 अपॉन x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 2√2 हो जाए, यानी इसका जो कंजुगेट होता है उसमें ये 3 प्लस का 2√2 तो ये है ही, जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो 3 माइनस 2√2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है, तो x प्लस 1 अपॉन x और दोनों की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 प्लस 3 माइनस 2√2 और माइनस प्लस कट जाएगा तो x प्लस 1 अपॉन x का मान 6 आ जाएगा। यानी हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की। तो देखिए वैसे इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने करा दी थी, लेकिन आज हम आपको मूल यानी कि जो मूल विधि है उसी से बता रहे हैं। अब क्या करोगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, और यहां से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 36 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, x कट गया इक्वल टू 36 हो जाएगा। और ये 2 यहां से हटा देंगे, उधर ले जाएंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस का हो जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 34। बट हमें किसकी याद करनी है, x4 की, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का फिर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 34 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस का 2 इक्वल टू 34। और 34 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1156 और 2 उधर जाएगा तो x4 प्लस 1 अपॉन x4 इक्वल टू आ जाएगा 1156 माइनस 2 यानी कि 1154 ये इसका आंसर हो जाएगा।